सन्त रामपालजी महाराज एउटा यस्तो महान सन्त हुनुहुन्छ जसले आफ्नो सद्भक्ति, तत्त्वज्ञान, करुणा तथा सेवाको बलले समाजमा नयाँ उदाहरण कायम गर्नुभएको छ। सन्त रामपालजी महाराजको अगुवाईमा उहाँका सबै सतलोक आश्रमहरूले समाज कल्याणका अद्भुत कार्यहरू गरी समाजमा सुनौलो भविष्यको नयाँ आशा जागृत गरेका छन्। सन्त रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिए पश्चात लाखौं मानिसहरूको असाध्य रोगहरू जस्तै क्यान्सर, एड्स इत्यादि निको भएका छन्। सन्तजीको ज्ञानबाट प्रेरित भएर उहाँका अनुयायीहरूले लाखौं युनिट रक्तदान गरेका छन्। सन्तजीले लाखौं चेलीबेटीहरूको दाइजोमुक्त विवाह गराउनु भएको छ। सन्तजीले लाखौं मानिसहरूको नशा सेवनको लत छुटाउनु भएको छ र यसरी करोडौं बिग्रिएका परिवारको जीवन सुखमय बनाउनु भएको छ। सन्तजीका आश्रमहरूमा समागमको अवधिमा निशुल्क नेत्र चिकित्सा तथा दन्त चिकित्सा प्रदान गरिन्छ। सन्त रामपालजी महाराजद्वारा समय समयमा पर्यावरण संरक्षणको उद्देश्यले बृहत स्तरमा वृक्षारोपण गरिन्छ। सन्तजीले जरुरतमन्दहरूलाई तत्काल राहत दिनका लागि एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्नुभएको छ। सन्तजी आफ्ना अनुयायीहरूलाई देहदानका लागि प्रेरित गर्नुहुन्छ, जसबाट मानवताको सेवा र चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार हुन सकोस्। सन्त रामपालजी महाराजका सबै आश्रमहरूमा हरेक दिन निशुल्क भण्डारा आयोजित गरिन्छ, जहाँ दिनहुँ हरेक जाति तथा धर्मका मानिसहरू सँगसँगै बसेर भोजन गर्छन्। सन्त रामपालजी महाराजको अन्नपूर्ण अभियानले गरिब र बेसहाराहरूको जीवनमा एउटा नयाँ ऊर्जा र आशाको किरण जगाएको छ। घर घर खाद्य सामग्री र जरुरी मद्दत पुर्याएर सन्त रामपालजी महाराजले मानिसहरूको दुःख र विवशतासित लड्ने ताकत प्रदान गर्नुभएको छ। सन्त रामपालजी महाराजद्वारा गरिबहरूका लागि घर बनाइदिने अद्भुत कार्यले एउटा यस्तो उदाहरण कायम गर्दैछ जसले सदियौंसम्म सन्तजीको उदारता र दया भावनाको लागि उहाँलाई चिनिनेछ। सन्त रामपालजीका आश्रमहरूमा हजारौं बुजुर्गलाई सम्मान र प्रेमका साथ जीवन जिउने अवसर प्राप्त हुन्छ। उनीहरूको खाना, बसाई तथा स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सन्त रामपालजी महाराजले वहन गर्नुहुन्छ। टोहुरा बालबालिकाका लागि सन्त रामपालजीका सबै आश्रमहरू कुनै वरदान भन्दा कम छैनन्। त्यहाँ उनीहरूका लागि शिक्षा, संस्कार तथा भविष्यका लागि राम्रो अवसर प्रदान गरिन्छ। बाढी होस् वा भूकम्प वा महामारी, सन्त रामपालजी महाराज तथा उनका अनुयायीहरू सदा जरुरतमन्दहरूका लागि सबभन्दा अगाडि उभिन्छन्। कोभिड महामारीका समयमा सन्त रामपालजीका आश्रमहरूबाट करोडौं मानिसहरूका लागि भोजन, औषधि तथा जीवन रक्षक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइयो। गरिबलाई मद्दत गर्नुपर्दा होस् वा शोषित पीडित वर्गको हक र सम्मानको लडाईँमा सन्त रामपालजीले सधैँ उनीहरूको आवाज सरकारसम्म पुर्याउनु भएको छ र उनीहरूलाई उचित न्याय दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। समाजमा आध्यात्मिक तथा सामाजिक मूल्यप्रति जागरुकता ल्याउन सन्त रामपालजी महाराज हरेक पाइलामा मानवताको सच्चा सेवक साबित हुनुभएको छ। सन्त रामपालजीको जीवनले हामीलाई सिकाउँछ कि सच्चा सेवा त्यो हो जो निस्वार्थ भावले गरिन्छ। आउनुहोस् हामी पनि यस महान सेवा कार्यमा यी महान सन्तसित जोडियौं र सन्त रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिएर आफ्नो जीवन धन्य बनाऊ। परमात्माले हाम्रा पाप कर्मदण्डलाई पनि काट्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म हामीले जुनसुकै सन्त तथा महापुरुषलाई भेट्यौं, उहाँहरूले यही बताउनु भयो कि पाप कर्म फल भोगेर मात्र समाप्त हुन्छ। ती प्रभु को हुन् जसले हाम्रो पाप कर्मलाई काट्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई कालको बन्धनबाट पनि मुक्त गराउन सक्नुहुन्छ। उहाँको नाम के हो, पूजाको विधि के हो, यी सम्पूर्ण तथ्यहरू जान्नका लागि कृपया सुन्नुहोस् जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजका अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्महरूका पवित्र शास्त्रहरूका आधारमा। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो।
ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आदंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। दर्शकों, आज पूरी दुनिया एक अनदेखे तूफान की चपेट में है। कहीं युद्ध की आग, कहीं नफरत का जहर, कहीं इंसान ही इंसान का दुश्मन बन बैठा है। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या अब शांति संभव है भी या नहीं? लेकिन दर्शकों, इस अंधकार के बीच एक ऐसी रोशनी है जिसे आज तक न कोई पहचान पाया, न कोई समझ पाया। एक ऐसा अजब गजब फार्मूला जो किसी सरकार के पास नहीं, किसी संगठन के पास नहीं, बल्कि एक तत्वदर्शी संत के पास है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे शब्द शक्ति, द पावर ऑफ वर्ड, इस पूरी सृष्टि को बदलने की ताकत रखती है। कैसे गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब सब एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। तो चलिए दर्शकों, आज इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं और जानते हैं वो मूल मंत्र जिससे 100% शांति संभव है। पूर्ण ब्रह्म कबीर का अंश वह जग का रखवाला। त्रिलोक में उसकी महिमा का डंका विकराला। अनादि वो अनंत भी वो धर्म ध्वज का है मान। वह तत्वदर्शी वो बंदी छोड़। जय जय कबीर भगवान, जय जय कबीर भगवान। दर्शकों, इस वैश्विक अशांति के अंधेरे को केवल संत रामपाल जी महाराज ही अपनी तत्व ज्ञान की रोशनी से मिटा सकते हैं। उनके पास वह अजब गजब और अचूक फॉर्मूला है जिससे 100% शांति संभव है। उस फॉर्मूले का मूल मंत्र है मन, कर्म और वचन से स्वप्न में भी किसी का बुरा न सोचना। जब एक इंसान को जीवन जीने का यह वास्तविक फॉर्मूला समझ आ जाता है तो उसके भीतर एक क्रांतिकारी बदलाव आता है। वह न केवल बुरा करना छोड़ देता है बल्कि बुरा सोचना भी बंद कर देता है। और दर्शकों, यहीं से शुरू होता है असली परिवर्तन। जैसे ही इंसान की सोच बदलती है, उसकी क्वांटम फ्रीक्वेंसी यानी सूक्ष्म ऊर्जा की आवृत्ति भी बदलने लगती है। जब करोड़ों इंसानों की यह फ्रीक्वेंसी एक साथ सकारात्मक होने लगेगी, तब विश्व से नफरत और युद्ध स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। यह विश्व शांति का वह मॉडल यानी ढांचा है जिसे संत रामपाल जी महाराज धरातल पर उतार रहे हैं। हमने किसी का बुरा नहीं करना।
ये नोट कर लो, जिस दिन हमने ये सोच ली का नाश करा इसने बुरा करें, उसी दिन मारा होना शुरू हो जाएगा। ये फार्मूला शुरू पे था, मैं शुरू से ही फार्मूले पे चला हूँ मालिक के को। दर्शकों, यही वह यूनिवर्सल नियम, सार्वभौमिक नियम है जिसके आधार पर विश्व शांति संभव है, जब हर इंसान अपने विचारों और कर्मों की जिम्मेदारी लेना सीख जाता है। और दर्शकों, यही क्रांतिकारी बदलाव आज संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से अत्यंत तीव्र गति से हो रहा है। आज हम प्रमाण के साथ यह दिखा रहे हैं कि महाराज जी द्वारा कही गई एक एक बात सत्य के पर्वत की तरह अडिग स्थापित हो रही है। और वो इसलिए है क्योंकि संत रामपाल जी के पास शब्द शक्ति है, द पावर ऑफ वर्ड। इस दिव्य शब्द शक्ति के प्रभाव से लोग न केवल संत रामपाल जी महाराज के फॉर्मूले यानी सूत्र को अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, बल्कि इसे सहर्ष स्वीकार भी कर रहे हैं। इसी आंतरिक बदलाव से विश्व शांति का सपना आज धरातल पर सच हो रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए ये वीडियो। हम तो विश्व कल्याण का उद्देश्य लेकर इस मार्ग पर कदम रखा दास ने मालिक के सहयोग से। उन्हीं का वचन है कि पूरा विश्व में ये ज्ञान फैलेगा, कबीर साहब रहेंगे, सतनाम सब जाप करेंगे और पूरा विश्व एक होगा। ये सीमाएं देशों की समाप्त हो जाएंगी, टुकड़ा में अलग से व्यवस्था अलग बनी रहेगी। हम सब एक परमात्मा के बालक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी प्राणी हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, हमारा ये नारा है, हमारा ये उद्देश्य है। और ये भगवान ने कह रखा है कि ऐसा होगा जब हम भगवान के लिए तो भटक ही रहे हैं, भगवान के लिए हम भिन्न भिन्न बने, कोई ईसाई बना, कोई मुसलमान बना, कोई सिख बना, कोई हिंदू बना। और भगवान जब हमें सामने पिक्चर होगी तो हम भगवान के लिए फिर एक भी बनेंगे, इसने कोई रोक नहीं सकेगा। और शांति होगी, ये आपसी झगड़े खत्म होंगे, धर्म के झगड़े खत्म होंगे, सीमाएं के झगड़े खत्म होंगे। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अब जैसे पहले अंग्रेज लोग यहाँ थे, यहाँ से बहुत सा धन ले जाके उन्होंने इंग्लैंड में भर दिया और वो मर के भारत में गधे बन गए। उनके के काम आया वो तो उन मूर्खा के काम आया वो कर्म बिगाड़ गए। तो यह आंख ये अंधेरा हटेगा आपका, चाहे आज कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे सिख है या ईसाई है। हम बगैर ज्ञान के बढ़ते चले गए। अब हमें पता चलेगा आज मृत्यु होगी, हम हिंदू हैं, कल मृत्यु हो जाए, हम अमेरिका में पैदा हो गए, ईसाई का झंडा उठा लिया है, और फिर मृत्यु हो गई, हम मुसलमान का, फिर मुसलमान का झंडा उठा लिया। हम हैं कौन, हम आए कहाँ से हैं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? तो ये इस तत्व ज्ञान से पता चलेगा। पूरी पृथ्वी अपनी है, सभी भाई बहन भगवान के बच्चे हैं, अपने हैं।
इसमें कोई पराया नहीं है। हम एक दूसरे को दुखी करके, किसी को सता के, वचन कर्म और किसी भी ताकत से हम दोषी बनते हैं। हमें तो वचन कर्म से और तन मन धन से सबको सुखी करने की चेष्टा करनी चाहिए। कबीर साहब का विधान है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे आप भी शीतल हो। तो इस प्रकार के फार्मूले अपना अपना के इस भक्ति मार्ग को सफल करना पड़ेगा और कोई इसका तरीका नहीं। दर्शकों, आपने संत रामपाल जी महाराज के अनमोल विचारों का श्रवण किया। यही वे परम शक्ति युक्त विचार हैं जो आज के समय में आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण वातावरण को निर्मित करने का मूल मंत्र है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि भारत की पावन धरा पवित्रता का वह अनुपम प्रतीक है जहां स्वयं सृष्टिकर्ता महाप्रभु सन 1398 से 1518 तक सशरीर विद्यमान रहे। वे इस धरती पर सशरीर अवतरित हुए और 120 वर्षों तक अपनी अद्भुत चमत्कारिक लीलाएं करने के पश्चात सशरीर ही अपने सनातन धाम वापस प्रस्थान कर गए तथा वर्तमान में भी सन 1997 से प्रभु इस पावन धरा पर विद्यमान हैं। परमेश्वर का बार बार भारत की इस पवित्र भूमि को चुनना यह सिद्ध करता है कि यदि आज विश्व में दया, धर्म और मानवता का कोई अंश शेष है तो वह इसी भारत भूमि पर सुरक्षित है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सनातनी शास्त्रों में अध्यात्म की वह संपूर्ण कड़ियां हमारे अस्तित्व से जुड़ी हैं, जैसे हमें किसने बनाया, हम कहाँ से आए, हम क्यों जन्मते मरते हैं। इस तरह का वास्तविक ज्ञान अन्य मतावलंबियों को यानी कि अन्य धर्म के लोगों को नहीं है। उदाहरण के तौर पर सनातनी शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 5 में कहा गया है, हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, उन्हें मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। इसी प्रकार अध्याय 10 श्लोक 2 में बताया गया है कि मेरी उत्पत्ति को देवता और ऋषि भी नहीं जानते, क्योंकि वे भी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। और अध्याय 2 श्लोक 22 में समझाया गया है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जन्म और मृत्यु के जिस रहस्य ने सदियों से दुनिया को उलझाए रखा है, श्रीमद् भगवद गीता के ये कुछ श्लोक उस पर से पर्दा उठाते हैं। ये प्रमाणित करते हैं कि जीवन का यह चक्र अपने आप नहीं चल रहा, बल्कि यह एक पूर्व निर्धारित और सुव्यवस्थित तंत्र है जिसका संचालन किसी उच्च शक्ति के नियंत्रण में है। दूसरी ओर विश्व का सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म माना जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर इस्लाम धर्म का स्थान आता है। इन दोनों धर्मों के मानने वाले लोगों की यानी कि ईसाई और मुसलमानों की यह सामान्य धारणा है कि मनुष्य का जन्म इस धरती पर केवल एक बार होता है। उनकी मान्यता के अनुसार कयामत के दिन ही कर्मों का अंतिम न्याय होगा और उस समय अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग यानी जन्नत को प्राप्त होंगे, जबकि बुरे कर्म करने वाले नरक यानी दोजख में जाएंगे। किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि पवित्र कुरान इस धारणा के विपरीत एक गहरा संकेत देती है। पवित्र कुरान की सूरत अल अंबिया 21 आयत नंबर 104 में अल्लाह का स्पष्ट कथन है, जिस तरह हमने सृष्टि की रचना पहली बार की थी, उसी प्रकार हम उसे कयामत के बाद दोबारा उत्पन्न करेंगे। यह हमारा वायदा है और हम इसे पूरा करके रहेंगे। यह प्रमाण सिद्ध करता है कि सृष्टि का चक्र केवल एक बार के लिए नहीं है। इसके साथ ही सूरत अल अनाम 6 आयत 133 में भी संकेत मिलता है कि यदि अल्लाह चाहे तो तुम्हें हटाकर तुम्हारी जगह दूसरों को वैसे ही ले आए जैसे उसने तुम्हें दूसरों की संतान से पैदा किया है। ये आयतें स्पष्ट करती हैं कि परमात्मा इस सृष्टि को समाप्त करके पुनः उसी प्रकार उत्पन्न करता है जैसे उसने सर्वप्रथम रचा था। जैसे पवित्र बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ के पहले अध्याय में सृष्टि की रचना का अद्भुत विवरण मिलता है। उत्पत्ति 1:1-2 के अनुसार आदि में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। प्रारंभ में पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरा अंधकार छाया हुआ था। उत्पत्ति 1:1-2। तब ईश्वर ने आज्ञा दी और उजाला हो गया।
उन्होंने उजियाले को अंधकार से अलग किया और इस प्रकार दिन और रात बने। उत्पत्ति 1:3-5। इसके पश्चात ईश्वर ने क्रमानुसार आकाश और समुद्र बनाए, फिर पृथ्वी पर घास, बीज वाले पौधे और फलदार वृक्षों का सृजन किया। उत्पत्ति 1:11-13। फिर उन्होंने आकाश में उजाला करने वाले पिंडों, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों को बनाया। उत्पत्ति 1:14-19। इसके बाद जल के जीवों, आकाश के पक्षियों और भूमि के पशुओं की उत्पत्ति करने के बाद उत्पत्ति 1:20-25। अंत में ईश्वर ने अपने स्वरूप में मानव की रचना की। उत्पत्ति 1:26-27। यही नहीं, यूहन्ना 1:1-3 में भी इसकी पुष्टि होती है कि आदि में शब्द था, वह शब्द ईश्वर के साथ था और सब कुछ उसी शब्द के माध्यम से उत्पन्न हुआ। दर्शकों, पवित्र बाइबल के इन प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस परमेश्वर अल्लाह यानी गॉड ने सर्वप्रथम अपनी शब्द शक्ति के माध्यम से ही इस समस्त सृष्टि की रचना की थी। अर्थात प्रथम बार की प्रक्रिया से अल्लाह ने अवगत कराया, जो इसी बात को पवित्र कुरान में दोहरा रहा है कि जिस तरह हमने सृष्टि की रचना पहली बार की थी, उसी प्रकार हम उसे कयामत के बाद दोबारा उत्पन्न करेंगे। यह हमारा वायदा है और हम इसे पूरा करके रहेंगे। सूरत अल-अंबिया 21 आयत नंबर 104। इसी विषय में सुनिए सर्व ज्ञानदाता बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी और डॉक्टर जाकिर नायक से हुई ज्ञान चर्चा का कुछ अंश। जन्म और मरण का यानी पुनर्जन्म, पुनरुत्पत्ति का कुरान शरीफ के अंदर आपको ज्ञान देते हैं, दिखाते हैं। पवित्र कुरान शरीफ ये वही कुरान शरीफ है और ये देखिएगा शेरवानी संस्करण है, प्रकाशक लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड। इतने कुरान शरीफ सूरत अंबिया 21 नंबर 21 अंबिया की ये आयत यहाँ तक चल रही है। 103 समाप्त हुई और ये 104 यहाँ से शुरू होती है आयत। जिस दिन हम, ये कुरान शरीफ का ज्ञानदाता ये बोल रहा है, जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेटेंगे जैसे तुम्हार पुलिंदा में कागज लपेटते हैं, जिस तरह हमने पहले पैदा किया था, फिर हम उसे दोहराएंगे और वादा हमारे जिम्मे है, हमें जरूर करना है। फिर पढ़ लो एक बार अच्छी तरह कि जिस दिन हम आसमान को और इस तरह लपेटेंगे जैसे तुम्हार पुलिंदा में कागज लपेटते हैं, जिस तरह हमने पहले पैदा किया था, और फिर हम उसे दोहराएंगे। यह वादा हमारे जिम्मे है, हमें जरूर करना है। अपना तो ये बालकों के लेख हैं, इनको कोई समझ सकता है? तो एक इस 21 ब्रह्मांड के मालिक के कोड वर्ड हैं, चाहे कुरान शरीफ है, चाहे श्रीमद् भगवद गीता है, चाहे वेद है। और दिखाते हैं आपको, फिर क्लियर होगा कंसेप्ट। इसी कुरान शरीफ का ये है सूरत 67, ये यहाँ से प्रारंभ हुई। ये है कुरान शरीफ चल रही है, कुरान शरीफ और सूरत मुल्क की 67, मुल्क की 67, सूरत मुल्क की 67 की आयत नंबर ये 2 है, एक यहाँ समाप्त हुई। ये कहते हैं शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला बेहद मेहरबान है। ये 1 नंबर है। उसकी बड़ी बरकत है, उस जिसके हाथ में आलम की सारी दुनिया की बादशाही है और वह हर चीज़ पर शक्तिमान है, समर्थ है। जिसने मरना और जीना बनाया, वो कहते पुनर्जन्म नहीं, जिसने मरना और जीना बनाया ताकि तुमको जांचे कि तुम में कौन अच्छा काम करता है, और वह बड़ा बलवान और साथ साथ बड़ा ही अक्षमा करने वाला है। ये सूरत मुल्क की 67 की 2 नंबर आयत में स्पष्ट कर दिया। जिसने जीना और मरना बढ़ाया जीना और मरना पुनर्जन्म। और जैसा कि आपने सूरत अंबिया 21 आयत नंबर 104 में देखा
कि वो कह रहा कि मैंने जैसे पहले पैदा किया था दोबारा फिर करूंगा पैदा। दर्शकों, इन तमाम प्रमाणों से यह पूरी तरह सिद्ध हो गया है कि वह अल्लाह कादिर, सर्वशक्तिमान और समर्थ है। पवित्र कुरान की सूरत अल मुल्क 67 आयत नंबर 2 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है, वही है जिसने मौत और जिंदगी, जन्म और मरण को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कर्मों में कौन सबसे अच्छा है। अब आप स्वयं विचार कीजिए, जब यहाँ साफ साफ मौत और जिंदगी के निर्माण की बात है तो फिर पुनर्जन्म के सत्य को क्यों नकारा जा रहा है? वास्तविकता ये है कि डॉक्टर जाकिर नायक जैसे चतुर वक्ता अपनी लफ्ज़बाजी से इस मासूम और अनजान मुसलमान समाज को उलझाए बैठे हैं। चाहे ईसाई हो या मुसलमान, आज आम जनता अपने अपने धर्म गुरुओं के चक्रव्यूह में फंसी हुई है। ये तथाकथित धर्मगुरु न तो स्वयं ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को जानते हैं और न ही जनता को सच्चाई बताना चाहते हैं। वे सच्चाई को इसलिए छिपाते हैं ताकि उनका वर्चस्व बना रहे। लेकिन अब समय आ गया है कि आप इन धर्म के ठेकेदारों की बातों को छोड़कर स्वयं अपने पवित्र ग्रंथों के इस साक्षात प्रमाण को देखें, जिसे आज संत रामपाल जी महाराज ने पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। दर्शकों, बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने जो विवेचन किया उससे स्पष्ट हुआ कि नंबर 1, इन दोनों धर्मों के लोगों को स्वयं अपने ग्रंथों का ज्ञान नहीं है। 2, श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र कुरान और बाइबल का ज्ञानदाता वास्तव में एक ही है। जो पुनर्जन्म का सिद्धांत गीता जी में विद्यमान है, वही संकेत कुरान और बाइबल भी देते हैं। दर्शकों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पवित्र बाइबल वास्तव में 3 आसमानी किताबों का एक संकलित रूप है। इसमें तौरेत, जबूर और इंजील को एक साथ संग्रहित यानी जिल्द किया गया है, जिसे सामूहिक रूप से बाइबल के नाम से जाना जाता है। मूलतः ये 3 अलग अलग कालखंडों में उतरी पवित्र आसमानी पुस्तकें हैं। इसका एक ठोस प्रमाण देखिए। बाइबल तथा कुरान का ज्ञानदाता एक है। जिस अल्लाह ने कुरान का पवित्र ज्ञान हजरत मोहम्मद पर उतारा, उसी ने पाक जबूर का ज्ञान हजरत दाऊद पर, पाक तौरात का ज्ञान हजरत मूसा पर तथा पाक इंजिल का ज्ञान हजरत ईसा पर उतारा था। इन सब का एक ही अल्लाह है। कुरान मजीद की सूरह अल-मुअमिनून नंबर 23 आयत नंबर 49 से 50 और मूसा को हमने किताब प्रदान की ताकि लोग उससे मार्गदर्शन प्राप्त करें, और मरियम के बेटे और उसकी मां को हमने एक निशानी बनाया और उनको एक उच्च धरातल पर रखा जो इत्मीनान की जगह थी और स्रोत उसमें प्रवाहित थे। सूरह अल हदीद नंबर 57 आयत नंबर 26 से 27। आयत नंबर 26, हमने नूह और इब्राहिम को भेजा और उन दोनों की नस्ल में नबूवत, पैगंबरी और किताब रख दी। फिर उनकी औलाद में से किसी ने सन्मार्ग अपनाया और बहुत से अवज्ञाकारी हो गए। आयत नंबर 27, उनके बाद हमने एक के बाद एक अपने रसूल भेजे और उनके बाद मरियम के बेटे ईसा को भेजा और उसे इंजिल प्रदान की, और जिन लोगों ने उनका अनुसरण किया उनके दिलों में हमने तरस और दयालुता डाल दी, और रहबानियत, सन्यास की प्रथा उन्होंने खुद आविष्कृत की। हमने उनके लिए अनिवार्य नहीं किया, मगर अल्लाह की खुशी की तलब में उन्होंने खुद ही यह नई चीज निकाली और फिर इसकी पाबंदी करने का जो हक था उसे अदा न किया। उनमें से जो लोग ईमान लाए हुए थे उनका प्रतिफल हमने उनको प्रदान किया, मगर उनमें से ज्यादा लोग अवज्ञाकारी हैं। सन्यास यानी घर त्याग कर पहाड़ों व जंगलों में परमात्मा की तलाश में चले जाना, जैसे शेख फरीद, बाजीद आदि आदि। कुरान मजीद की सूरह अल बकराह 2 आयत नंबर 35 से 38 तक कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है कि आयत नंबर 35, फिर हमने आदम से कहा, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों जन्नत स्वर्ग में रहो और यहाँ जी भरकर जो चाहो खाओ, किंतु इस पेड़ के निकट न जाना, नहीं तो जालिमों में गिने जाओगे। आयत नंबर 36, अंततः शैतान ने उन दोनों को उस पेड़ की ओर प्रेरित करके हमारे आदेश की अवहेलना करवा दी। हमने हुक्म दिया कि अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, एक दूसरे के दुश्मन बन जाओ। सर्प और इंसान एक दूसरे के शत्रु हो गए और तुम्हें एक समय तक धरती पर ठहरना है, वहीं गुजर बसर करना है। आयत नंबर 37, उस समय आदम ने अपने रब से कुछ शब्द सीख कर तौबा, क्षमा याचना की, जिसे उसके रब ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह बड़ा क्षमा करने वाला और दया करने वाला है।
आयत नंबर 38। हमने कहा कि तुम अब यहाँ से उतर जाओ, फिर मेरी ओर से जो मार्गदर्शन तुम्हारे पास पहुंचे उसके अनुसार चलना। जो मेरे मार्गदर्शन के अनुसार चलेंगे उनके लिए किसी भय और दुख का मौका न होगा। पवित्र कुरान में इस बात का स्पष्ट प्रमाण मौजूद है, जहां स्वयं कुरान ज्ञानदाता यह स्वीकार करता है कि मैंने ही मूसा अलैहि को तौरेत का ज्ञान प्रदान किया, दाऊद अलैहि पर जबूर नाजिल की और मरियम के पुत्र ईसा अलैहि को इंजील का इल्म अता किया। यह तथ्य इस बात की अकाट्य पुष्टि करता है कि जो सत्ता कुरान का ज्ञान दे रही है वही तौरेत और इंजील की भी स्रोत है। इसी आधार पर जब हम सूरत अल अंबिया 21 आयत 104 को देखते हैं तो वहां स्पष्ट लिखा है, जिस तरह हमने सृष्टि की रचना पहली बार की थी उसी प्रकार हम उसे कयामत के बाद दोबारा उत्पन्न करेंगे। अब यहाँ प्रश्न यह है कि पहली बार सृष्टि कैसे रची गई थी। इसका उत्तर हमें उसी तौरेत बाइबल में मिलता है, जैसा कि अभी आपको बाइबल की उत्पत्ति ग्रंथ से दिखाया था, जिसे कुरान का ज्ञानदाता अपना ही दिया हुआ ज्ञान बता रहा है। तौरेत के अनुसार आदि में शब्द था और ईश्वर ने अपनी शब्द शक्ति से ही पृथ्वी, आकाश और समस्त कायनात की रचना की। अतः यह पूर्णतः सिद्ध हो जाता है कि ईश्वर ने सृष्टि को पहले भी रचा था, वह इसे कयामत पर नष्ट भी करेगा और अपने वादे के अनुसार इसे पुनः उसी पुरातन विधि से रचेगा। यह सिलसिला अटल है और यही पूर्ण आध्यात्मिक सत्य है। दर्शकों, इन तमाम प्रमाणों को उजागर करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम उस सत्य को समझ सकें जिसे संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट किया है। जन्म और मृत्यु का यह चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक साधक उस तत्वदर्शी संत यानी बाखबर की शरण में नहीं जाता। स्वयं पवित्र कुरान शरीफ के सूरत अल फुरकान 25 आयत नंबर 59 में सृष्टि रचने वाले उस रहमान अल्लाह कबीर की महिमा बताई गई है और अंत में स्पष्ट कहा गया है, वह अल्लाह कबीर बड़ा रहमान है, उसकी खबर किसी बाखबर जानकार तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। ठीक यही बात गीता ज्ञानदाता ने भी अध्याय 4 के श्लोक 34 में कही है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। और फिर अध्याय 18 के श्लोक 62 में उसी परमेश्वर की महिमा करते हुए अर्जुन को आदेश दिया है, हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। आज वही पूर्ण परमात्मा जगन्नाथ महाप्रभु 16 महाकलाओं वाला है, जो संत रामपाल जी महाराज के रूप को सृजन करके वर्तमान में हमारे बीच विद्यमान हैं। उनके द्वारा बताई गई सतभक्ति ही इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाकर हमें उस अविनाशी सुख सागर सतलोक तक पहुंचा सकती है। अब हम अपने मूल प्रसंग पर लौटते हैं कि विश्व में शांति और आपसी भाईचारा कैसे संभव है। जैसे एक ओर हमारे मुसलमान और ईसाई भाई सामान्यतः यह मानते हैं कि जीवन केवल एक बार मिलता है और उसके बाद केवल कयामत का इंतजार है। वे पुनर्जन्म के सत्य से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि ना तो वो मानते ना वो जानते उनके ग्रंथों में जो सत्य लिखा है कि जीव का जन्म मृत्यु होता है, जिन्हें हमने अभी स्पष्ट किया है। दूसरी ओर हिंदू धर्म के अनुयायी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है, क्योंकि पवित्र गीता जी के प्रमाण उनके जीवन का आधार रहे हैं। आज हम देखते हैं कि बजरंग दल तथा आरएसएस के व्यक्ति मुसलमानों को जाति दुश्मन मानते हैं और मुसलमान उन हिंदुओं को जाति दुश्मन मानते हैं। उनकी इसी अज्ञानता और कट्टरता के कारण देश में मारकाट, लड़ाई झगड़ा, आपसी विवाद और अशांति व्याप्त हो रही है। किंतु जैसा कि आपने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में सुना, इस नफरत का मूल कारण सतज्ञान की कमी है। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ने एक बहुत गहरा उदाहरण दिया है कि अंग्रेज भारत से अपार धन लूटकर अपने देश इंग्लैंड ले गए, लेकिन कुदरत का नियम अटल है, जिसका लिया है उसे पाई पाई चुकानी ही पड़ती है।
वे लुटेरे आज भारत की ही धरती पर गधे, बैल और भैंस बनकर अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। वह धन भी नहीं रहा और ऊपर से पाप के भारी बोझ के कारण उन्हें पशु योनियों में कष्ट उठाना पड़ रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने समझाया है कि आज जो लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि यह जीव का शरीर तो मात्र एक वेश कपड़ा है। यह यूनिवर्सल ट्रुथ यानी शाश्वत सत्य है कि आज जो बजरंग दल वाले हैं या आरएसएस वाले हैं, हिंदू के घर जन्म लेकर मुसलमानों से लड़ रहा है, हो सकता है पिछले जन्म में वह मुसलमान रहा हो, और जो मुसलमान बनकर आज हिंदुओं का विरोध कर रहा है वह पूर्व जन्म में कट्टर हिंदू रहा हो। अब हम उस मूल सत्य की ओर चलते हैं जिसे समझना आज विश्व शांति के लिए अनिवार्य है। सृष्टि के प्रारंभ में केवल एक आदि सनातन धर्म था। समय के साथ उसी का स्वरूप बदलकर सनातन हुआ और कालांतर में वही हिंदू धर्म के रूप में जाना जाने लगा। फिर इसी धारा से निकलकर इस्लाम और ईसाई जैसे अनेकों पंथ और मजहब बने। इससे यह सिद्ध होता है कि हम सबके संस्कार एक दूसरे में पूरी तरह उलझे हुए हैं। यही कारण है कि जीव कभी हिंदू के घर जन्म लेता है तो अपने संस्कारों के वश कभी मुसलमान के घर। आज विडंबना यह है कि यदि बजरंग दल और आरएसएस जैसे संगठनों को अपने ही धर्मशास्त्रों जैसे गीता जी के गूढ़ ज्ञान पर विवेकपूर्ण विचार किया होता तो वे धर्म के नाम पर कभी न लड़ते। ईसाई और मुसलमान तो अज्ञानी हैं ही, वो तो अपने धर्म ग्रंथों को ठीक से समझ नहीं पा रहे। लेकिन इन हिंदू धर्म को मानने वालों को तो यह भली भांति पता है कि यह जीव आत्मा कर्मों के वश योनियाएं और परिवार बदलता रहता है। आज जो व्यक्ति हिंदू बनकर मुसलमानों का जानी दुश्मन बना बैठा है, क्या उसने कभी विचार किया कि अपने पिछले जन्म के संस्कारों के कारण वह स्वयं किसी मुस्लिम परिवार का हिस्सा रहा होगा? और वही बात उन पर भी लागू होती है जो आज मुसलमान बनकर हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। दर्शकों, श्री जगन्नाथ महाप्रभु का भारत की पावन धरा, जिसे प्राचीन काल में जम्बू द्वीप कहा जाता था, यहाँ पर बार बार आगमन होता रहा है। परमात्मा का भारत को ही अपनी लीला भूमि चुनने का एक विशेष उद्देश्य है। यहाँ के निवासियों में इंसानियत, दया और धार्मिकता के संस्कार कूट कूट कर भरे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास वेदों और गीता जैसे महान शास्त्रों का आधार है। परमात्मा जम्बू द्वीप वालों को सर्वप्रथम इसलिए जागृत करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ सत्य को समझना और स्वीकार करना सरल है। परमात्मा का उद्देश्य है कि भारतवासियों को समझाने से कम भारत में तो मजहब के नाम से, धर्म के नाम पर होने वाला कत्लेआम और नफरत बंद होकर शांति स्थापित हो जाएगी। तब यहाँ के दयालु और परोपकारी भक्तजन पूरे विश्व को सत्य का मार्ग दिखाएंगे। अब पूरे विश्व में शांति तथा आपसी भाईचारा स्थापित होगा। यह तो होना ही है क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है, और कबीर सागर में दर्ज है कि 600 वर्ष पूर्व कबीर साहिब ने अपने प्रिय शिष्य धर्मदास जी से कहा था कि जब कलयुग 5505 वर्ष पूरा होगा तब तक मेरे नाम से 12 पंथ चल चुके होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया था कि 12वां पंथ जो संत गरीबदास जी महाराज का होगा, उस 12वें पंथ में मेरा अंश जाएगा, जो 12वें पंथ में दीक्षित होगा, और उस 12वें पंथ में फिर मैं चलकर आऊंगा। यानी अपने परम भक्त का शरीर सृजन करके मैं उसी के रूप में लीला करूंगा, जो वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु यानी कबीर परमेश्वर जी 16 महाकला वाले लीला कर रहे हैं। इसलिए हमारी पूरे विश्व की मानवता से यह करबद्ध प्रार्थना है, कृपया समय रहते उस पूर्ण परमात्मा श्री जगन्नाथ महाप्रभु को पहचाने और उनके बताए सत्य मार्ग पर चलकर आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ रहें। इसी में हम सबका कल्याण निहित है। साथ ही ईसाई और मुसलमान भाई बहनों से निवेदन है, पुनर्जन्म के सिद्धांत पर अपनी बुद्धि दुरुस्त करें, तभी यह सत्य समझ में आएगा कि हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं, एक ही परमपिता की संतान हैं, और परमेश्वर भी एक ही है जिसे सभी अलग अलग नामों से मानते हैं। जब यह समझ विकसित होगी तभी हमारे जीवन के ये दुख, रोज के युद्ध, आपसी मारकाट और लूट खसोट का यह भयावह सिलसिला सदा के लिए समाप्त हो सकता है, और तभी
वास्तविक रूप से समाज में शांति और आपसी भाईचारा स्थापित होगी। विश्व में शांति के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया इस प्रकार है कि तत्व ज्ञान के माध्यम से हम समझते हैं कि प्रारंभ में धर्म अलग अलग नहीं थे, इसलिए धर्म के नाम पर कोई ईर्ष्या या भेदभाव भी नहीं था। यदि हम फिर से एकता की भावना अपनाए, जैसा कि संत रामपाल जी का संदेश है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसलिए सभी हिंदू और मुसलमान भाइयों बहनों से विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी असली जगन्नाथ महाप्रभु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर आपसी लड़ाई झगड़ों को समाप्त करें और एकम एक हो जाएं। तो यह शांति स्थापित करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकती है। सबसे पहले हमें सच्चाई को समझते हुए एक होना होगा, क्योंकि मूल रूप से हम सब एक ही थे। सब जन में एक बीज से सबकी मिट्टी एक, मन में दुविधा पड़ गई, हो गए रूप अनेक, हो गए रूप अनेक। जो तू सच्चा बानिया सबसे एक सा बोल, ऊंच नीच को छोड़ दे, एक बराबर तोल, एक बराबर तोल। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सतयुग की वापसी की। संत रामपाल जी महाराज जी ने वर्षों पहले कहा था कि एक विशेष कालखंड आएगा जब दुनिया के पाप अपने चरम पर होंगे, और उसी समय एक ऐसा परिवर्तन होगा जो युगों को बदल देगा। उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब धर्म की असली परिभाषा समझाई जाएगी, और वही दिन सतयुग का बीज होगा। दो 2025 के आसपास दुनिया में परिवर्तन की लहरें चलने लगेंगी। आपदाएं, युद्ध, तकनीकी अराजकता और मानसिक अशांति। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि ये सब संकेत हैं कलयुग के अंतिम दौर का, और अब सतगुरु के ज्ञान से मनुष्य मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। संत रामपाल जी महाराज के अनुसार सतयुग कोई भौतिक युग नहीं, बल्कि ज्ञान और सतगुरु की कृपा से उत्पन्न होने वाली एक दिव्य चेतना है। जब मनुष्य सत्संग को समझेगा, सत्य को अपनाएगा, वही युग सतयुग कहलाएगा, और ये प्रारंभ हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज का संदेश है, सतगुरु की पहचान करो और अपने भीतर के सतयुग को जगाओ। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, सत ज्ञान से बड़ा कोई तीर्थ नहीं, और आत्मज्ञान ही मोक्ष का द्वार है। सतयुग की शुरुआत तभी होगी जब मानव खुद को पहचानेगा। न जाति न धर्म, सिर्फ आत्मा की शुद्धता मायने रखेगी। ये आत्मज्ञान संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में प्रत्यक्ष होता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि सतयुग में धरती स्वयं को शुद्ध करने लगेगी, प्रकृति बदलेगी, नदियां निर्मल होंगी, हवाओं में शांति होगी। ये कोई चमत्कार नहीं, ये मनुष्यता की चेतना का विस्तार है। जहाँ सत्संग होता है वहाँ हवा तक हल्की और पवित्र लगती है। कई लोगों ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका मार्गदर्शन कर रही हो। सतयुग का पहला संकेत है सत्य का प्रकट होना और पाप का अंत होना। संत रामपाल जी कहते हैं, अब अधर्म, झूठ और दिखावा नहीं टिकेगा। सच्चा न्याय शुरू हो चुका है और ये कर्मों का सटीक फल देने वाला युग होगा। संत रामपाल जी के सत्संग में कई ऐसे गुप्त ग्रंथों का जिक्र होता है जो युगों से छिपा दिए गए थे। इनमें वो ज्ञान छिपा है जो सतयुग के मूल स्तंभ है। संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि एक समय आएगा जब पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एक धर्म होगा, सत्य धर्म। ना कोई विवाद, ना कोई लड़ाई, सब लोग एक ही सत्य स्थान को स्वीकार करेंगे। अब हवन की जगह ज्ञान यज्ञ होगा, जहां संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों से घर घर में वेदों, गीता और पुराणों का सच्चा सार पहुंचेगा।
समूचा विश्व एक बारूद के ढेर पर बैठा है। चारों ओर युद्ध, आपसी कलह, नफरत और अशांति का एक भयावह मंजर हम सबके सामने है। मानवता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन शांति का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। लेकिन अब इस त्राही और अशांति का अंत निश्चित है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व शांति की घोषणा कर दी है। यानी कि संत रामपाल जी महाराज ने जो कह दिया वो तो होना ही है, क्योंकि वर्ड पावर संत रामपाल जी महाराज के ही पास है। अर्थात हर समस्या का सल्यूशन का फार्मूला संत रामपाल जी महाराज के पास है। जब हम वो फार्मूला लगाएंगे, समाधान अपने आप हो जाएगा। दर्शकों, एक बात की 100% गारंटी तो अभी आपको देते हैं। यदि आपने अभी से संत रामपाल जी महाराज के बताए ये फार्मूला अपना लिए, तो आपके जीवन में आज से ही बदलाव प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हम उस रहस्य को डिकोड करेंगे जिसे आज तक कोई नहीं कर पाया। दर्शकों, जब विश्व में शांति होगी तभी सतयुग का अनुभव होगा। विश्व में शांति तभी होगी जब संसार में अध्यात्म ज्ञान होगा और भगवान जी की कृपा होगी। ये मोक्ष काल है। अब ये मोक्ष समय है और ये कुछ हजार वर्षों तक रहेगा। एक बार फिर पुनः स्थिति ऐसे आएगी पृथ्वी पर जैसे सतयुग में हुआ करता था, क्योंकि सब मार धाड़ कर रहे हैं। चोरी, लूटी, खसोटी, माया जोड़न की होड़ लाग रही है। किसी का बरकत नहीं, किसी को शांति नहीं, सबकी दुर्गति, दूने दुख। नरे मेडिकल खोल लिए, शहर शहर में नरे हॉस्पिटल, प्राइवेट भी, हर सब का भीड़ जो खचाखच भरे रहते हैं, क्योंकि उनके पाप नहीं कट सकते। वो मर जाए सड़ का हॉस्पिटलों में, और परमात्मा की दया से वो रोग आपके वैसे ही ठीक होने लग जाएंगे, क्योंकि परमात्मा से बड़ी कोई शक्ति है ही नहीं। लेकिन वो होंगे किस तरह? इस विधि से आपके अंदर नम्रता, आपकी भक्ति बढ़ेगी। तो ऐसे ये एक बार पूरे विश्व में एक बार या दौड़ रुकेगी, नहीं तो आगे लाग रही है। बाण भाई का प्यार रहा नहीं, माया माया दिखे है। भाई भाई का माया के ऊपर मिनट में मुकदमा, लट्ठम लट्ठा। बाप की इज्जत नहीं, माता पिता से प्यार रहा नहीं, और कोई साहूकार दिखता ना। मान किसी ने 2 नंबर करके इकट्ठा भी कर लिया, फिर पाप का भागी बनेगा, आगे 84 लाख योनियों में दुख पाओगे। तो बालक नादान बच्चे हैं जो जहर खा रहे हैं। जब इनको ज्ञान हो जाएगा फिर छुएंगे नहीं, हाथ भी ना लावें। तो अब ये समय बहुत अच्छा चल रहा है। मालिक का ये ज्ञान पूरे विश्व पर जाएगा, इसने कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सबको जरूरत है परमात्मा की, और यहाँ सुख होता है सबको। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। एकमात्र यही एक फार्मूला है, मूल मंत्र है, जिससे विश्व में शांति हो सकती है, भाईचारा बढ़ेगा। शांति होगी तो सतयुग जैसा माहौल बनेगा, संसार के लोग सुखी होंगे। दर्शकों, इस मूल मंत्र के वास्तविक अनुप्रयोग को समझना अत्यंत आवश्यक है। आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इसे धरातल पर कैसे लागू कर रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान और समाधान से ही कल युग में सतयुग आ सकता है। इसके पीछे एक गहरा और सूक्ष्म विज्ञान है। आइए इसे सरल तरीके से समझते हैं। जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा, उस समय घर घर परमात्मा, बोध माने ज्ञान, कबीर परमात्मा के ज्ञान की चर्चा जुबान जुबान पर घर घर होगी। अब आप देख रहे हो जितने भी बच्चे हैं परमात्मा की शरण में आए गए हैं। किसी के घर पर मोबाइल चल रहा है, किसी के घर पर कोई टीवी में सीडी लगा रखी है और आरती हो रही है, सिमरन चल रहा है। जहाँ जहाँ भी आप जाते हो, क्योंकि हमारा मार्ग ऐसा है कि जब भी आप सफ़र कर रहे हो तो भक्ति करनी है। कोई जैसे आप यहाँ से जाते हो, यहाँ के लिए आते हो, ट्रेन में आते हो, बसों में आते हो, अपनी गाड़ियों में आते हो, तो रास्ते में अवश्य सिमरन करते हो। कोई सुबह का समय हो गया, सुबह की आरती को, दोपहर की, फिर शाम की, दिन में मंत्र। तो इस तरह ये पूरे वातावरण में ये परमात्मा का जो यथार्थ भक्ति है, इसकी ऐसी फैल रही है, ये पूरे विश्व में जा रही है। और अभी तक विश्व के अंदर ये गाने बजाने, बकवाद, चर्चा और ये जो निंदा चुगली, इस तरह की बातें, जो विचार विमर्श होते हैं, ये वायुमंडल में घूमते रहते, शब्द खंड नहीं होता। और अब ये वचन चलेंगे परमात्मा की सतवाणी के,
और सिमरन की जो सिमरन करने से आपको तो ताकत आती ही है, वो जो बाहर निकलता है एक मंत्र उपदेशी पूर्ण संत से लेकर फिर जाप करते हो बाहर निकालते हो तो वातावरण में फैलता है। तो इस प्रकार ये सारे मालिक की वाणी चलती है। तो ये वो जो वचन पहले समाज में घर कर चुके हैं, सबके दिमाग बदले हुए हैं, माया की जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, उनके अंदर फिर कुछ संतोष आने लगेगा। जो पुराने विचार हैं उनको इसमें ऐसी ताकत, जैसे आप देखते हो गंदी हवा ऊपर उठ जाती है, शुद्ध हवा नीचे आ जाती है। तो परमात्मा के जो वचन ज्ञान आप सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो, चिप में सुन रहे हो, मोबाइल से तो मेमोरी कार्ड से चला रहे हो या वैसे अपना सांस का सिमरन कर, तो ये शुद्ध यथार्थ भक्ति है। ये वातावरण में नीचे नीचे रह जाएगी। और जो ये पहले की बकवादें हैं, जो लड़ाई झगड़े घर घर में हो रहे हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, तो ये सारे समाज में घूम रहे, तो सबके माइंड पर टकरा कर वो सबको ऐसे बेचैनी पैदा कर रहे हैं। अब धीरे धीरे सब में शांति आएगी और वो जो पहले वाले विचार ऊपर उठ जाएंगे, वो आपको अफेक्ट करने की रेंज में नहीं रहेंगे। तो परमात्मा की ये जो वाणी अब चल रही है, ये बहुत प्रचुर मात्रा में होगी। और ये फिर क्या करेगा, पूरा वातावरण ऐसे चेंज होगा, ये ऊपर चले जाएंगे जो दूसरे वचन हैं जो आज तक सुनते रहे, लेकिन अब उनकी संख्या ज़्यादा है, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, हमारी थोड़ी है। तो फिर भी ये ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। इनको धीरे धीरे, तो हमारे एक गांव में 10 घर 20 परिवार हैं, बाकी सैकड़ों 200 300 वो दूसरे चर्चा वाले। तो धीरे धीरे ये प्रचार उन पे भी असर करेगा, अड़ोस पड़ोस में भी, फिर उनकी भी कभी भावना बदलेगी। क्योंकि परमात्मा के बच्चे तो सभी हैं, चाहे कोई आज हिंदू है, मुसलमान है, सिख या ईसाई है, कोई अमेरिका में है, कोई अफ्रीका में है, भारत या पाकिस्तान, बलोचिस्तान, कहीं पर भी पैदा बच्चे उसके सभी के। और उसने सभी बच्चे उतने ही प्रिय होते हैं जैसे बाप को माँ को अपने छोटे से लेकर बड़े तक, चाहे 20 बालक हो, एक जैसे प्यारे होते हैं। वो आपस में बेशक लड़ते रहे, लेकिन माँ बाप के हृदय में उनकी जगह ज्यों की त्यों होती है। तो इसी प्रकार आज जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनकर आपस में बेशक हम लड़ रहे हैं, लेकिन परम पिता ने हमें उतने ही प्रिय है और वो चाहते हैं कि इनका ये झगड़ा मिटे, चैन से रहें। तो उसके लिए ये शुरुआत दाता ने कर रखी है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने उस विधान को, उन नियमों को सिद्ध किया है जिनको पालन करवाने में सरकार असफल है, लेकिन अब सब कुछ सफल हो जाएगा। क्योंकि दर्शकों, जो विधान संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया, उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जब हम कुछ बोलते हैं तो हवा के अणुओं में कंपन पैदा होता है। भले ही वह आवाज कुछ दूरी के बाद कानों को सुनाई देना बंद हो जाए, लेकिन वह कंपन वातावरण में सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में बना रहता है। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसे भौतिक विज्ञान का एक मौलिक सिद्धांत कहा जाता है, इसके अनुसार ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप ताली बजाते हैं तो आपके हाथों की यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, 2 अन्य रूपों में बदल जाती है। ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी, जो हमें सुनाई देती है, और ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी, जिससे आपकी हथेलियां थोड़ी गर्म हो जाती हैं। यहाँ ऊर्जा खत्म नहीं हुई, बल्कि उसने अपना स्वरूप बदल लिया। ठीक इसी प्रकार जब आप बोलते हैं और आपकी आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है, तो वह ऊर्जा नष्ट नहीं होती। वह हवा के अणुओं के बीच सूक्ष्म घर्षण के कारण कंपन, इंटरनल एनर्जी पैदा करती है और अंततः सूक्ष्म गर्मी, हीट में बदल जाती है। थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम के अनुसार वह कंपन अब भी अस्तित्व में है, बस उसका रूप इतना बदल गया है कि हमारे कान उसे पकड़ नहीं सकते। वही कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज ने 1837 में अपनी पुस्तक द 9th ब्रिजवाटर ट्रीटाइज के 9वें अध्याय ऑन द परमानेंट इंप्रेशन ऑफ आवर वर्ड्स एंड एक्शंस ऑन द ग्लोब वी इनहैबिट में लिखा है
The air itself is one vast library on whose pages are forever written all that man has ever said or woman whispered. अर्थात हवा एक विशाल पुस्तकालय है जिसके पन्नों पर मनुष्य ने जो कुछ भी कहा है या फुसफुसाया है वह हमेशा के लिए लिखा गया है। दर्शकों, आपने संत रामपाल जी द्वारा बताई आध्यात्मिक विज्ञान की विधि सुनी कि शब्द खत्म नहीं होता और न ही पिक्चर यानी तस्वीर खत्म होती है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में हुए, जो लाखों वर्ष पूर्व की घटना मानी जाती है और बीच के लंबे समय में इस घटना का विस्तृत उल्लेख कहीं प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता। इसके बाद तुलसीदास जी ने कलयुग में रामचरितमानस रामायण की रचना की, जिसे लिखे हुए लगभग 400 वर्ष हुए हैं। ऐसे में स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि लाखों वर्ष पूर्व घटित घटनाओं का इतना विस्तृत वर्णन उन्होंने कैसे किया। इसका वह गहरा वैज्ञानिक रहस्य संत रामपाल जी महाराज ने उजागर किया है। संसार में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वे सूक्ष्म रूप में इस ब्रह्मांड में मानो एक चलचित्र फिल्म की तरह अंकित हो जाती है। वायु और आकाश में उनकी तरंगें, शब्द और दृश्य किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते हैं। इस ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट नहीं होता। जो कुछ भी घटित होता है वह एक इटर्नल फिल्म की तरह इस ब्रह्मांड में स्थिर हो जाता है। दर्शकों, लोकवेद और प्रचलित कथाओं में एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग आता है जो कर्मों की मार को बड़ी बारीकी से समझाता है। एक समय धृतराष्ट्र ने जिज्ञासावश श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मुझे अपने पिछले 100 जन्मों का सारा इतिहास साफ दिखाई दे रहा है। उन 100 जन्मों में मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिसके कारण मुझे इस जन्म में नेत्रहीन होने की इतनी कठोर सजा मिले। फिर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? तब श्री कृष्ण ने कहा, धृतराष्ट्र, जरा 101वें जन्म की फाइल भी खोलकर देखो। और जानते हैं वहां क्या दिखा? धृतराष्ट्र ने देखा कि एक जन्म में उन्होंने एक मासूम टिड्डे की दोनों आंखों को पकड़कर बबूल यानी किक्कर के कांटों से फोड़ दिया। दोनों आंखें फोड़कर उसे छोड़ दिया। वह टिड्डी अंधी होकर इधर उधर टकरा रही है और धृतराष्ट्र उसे देख देख कर हंस रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, देखो, यही कर्म था जिसका फल तुम्हें यह सजा मिली है। तो दर्शकों, धृतराष्ट्र ने जो देखा वह क्या था? वह असल में उसके कर्मों की वीडियो रिकॉर्डिंग ही तो थी, एक ऐसी फिल्म जो ब्रह्मांड में सुरक्षित थी। इसी प्रकार त्रेता युग में हुई रामायण को देख देख कर अब तुलसीदास जी ने पुनः ज्यों की त्यों घटना वर्णन कर दिया। दर्शकों, यहाँ एक बहुत विशेष बात विचार करने वाली है। आज मानव साइंस के ऊपर फूला नहीं समाता और मनुष्य को गलतफहमी हो चुकी है। साइंस ही सब कुछ है, लेकिन सच्चाई ये है कि यह साइंस तो बिल्कुल बौना है आध्यात्मिक साइंस के सामने। देखिए, जैसे तुलसीदास जी ने उस समय की घटना लिखी, त्रेता युग में लंका की भाषा अलग थी, अयोध्या की भाषा अलग थी। उस समय संस्कृत में ज्यादा बोलते थे, फिर भी उन्होंने दोनों भाषाओं को पूरी तरह समझा और अपनी भाषा में ज्यों का त्यों वर्णन कर दिया। आज हम जो ट्रांसलेशन इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं, जिनमें भाषा बदलकर सुनाने के लिए इतना रिसर्च, इतनी टेक्नोलॉजी और इतना समय लगाना पड़ रहा है, वो भगवान वाली विज्ञान तो हजारों वर्ष पहले से मौजूद है। दर्शकों, इसी प्रकार श्री गीता का ज्ञान महाभारत के युद्ध के समय दिया था। उस समय युद्ध के मैदान में कोई लिखने वाला नहीं था। श्री वेद व्यास जी ने उस दिव्य ज्ञान को 36 वर्ष बाद लिखा। 36 वर्ष पुरानी घटना को श्री वेद व्यास जी ने इतने जीवंत रूप में दर्ज कर दिया। यह भी आध्यात्मिक विज्ञान का ही चमत्कार है। इसी तरह परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा संत गरीबदास जी को, जो उस समय मात्र 10 वर्ष के बालक थे, ऊपर के ब्रह्मांड, स्वर्ग, नरक, सतलोक आदि घुमा कर लाए। उन्हें सारी सृष्टि की संरचना दिखाई, उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी और ज्ञान योग खोल दिया। फिर क्या हुआ? 13 वर्ष की उम्र में संत गरीबदास जी ने अरबों खरबों वर्ष पहले की घटनाओं और आने वाले भविष्य को विस्तार से बता दिया और लिखवाया। दर्शकों, अभी आपने संत रामपाल जी महाराज के मुखारविंद से वह आध्यात्मिक विज्ञान सुना कि शब्द और एक जीवन की कहानी किसी भी व्यक्ति की खत्म नहीं होती।
उसकी हर घटना, हर शब्द, हर विचार एक फिल्म की तरह इस ब्रह्मांड में हमेशा के लिए स्थिर रहता है। शब्द के साथ उसका चलचित्र भी जुड़ा रहता है और शब्द के साथ शक्ति भी रहती है। तो जो व्यक्ति बोल रहा है उसके साथ भी वो शब्द रहता है। जो शब्द भक्ति से भरा होता है वह वजनी होता है। जैसे ऑक्सीजन, वह नीचे रहता है, धरती के करीब रहता है और हर जीव को सकारात्मक ऊर्जा देता है। जो शब्द भक्तिहीन होते हैं, निंदा, गाली गलौज, झूठ, बद्दुआएं, वे हल्के होते हैं, वे ऊपर चले जाते हैं, फिर भी वायुमंडल में घूमते रहते हैं और नक्षत्रों की तरह आकाश में फैले रहते हैं। शब्द और चलचित्र, वीडियो हमेशा जीवित रहते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा वैज्ञानिक रहस्य है। शब्द का अपना एक भार, वेट होता है। भक्ति युक्त शब्द, मंत्र और परमात्मा की चर्चा बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह होती है। ऑक्सीजन वजनी, हैवी होती है, इसलिए वह धरातल पर यानी हमारे करीब रहती है। ठीक वैसे ही शुद्ध भक्ति के शब्द पृथ्वी के वातावरण में नीचे रहकर हमें जीवन और सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। दूसरी तरफ जन साधारण की नकारात्मक बातें जैसे निंदा, गाली गलौज, अश्लील गाने और दूसरों का बुरा सोचना, यह गैस हल्की होती है और ऊपर की ओर भागती है। यह केवल वातावरण को प्रदूषित करती है और ऊपर जाकर नक्षत्रों की तरह अंतरिक्ष में भटकती रहती है। लेकिन याद रखिए, प्रभाव दोनों का पड़ता है। भले ही ये शब्द अदृश्य हों, लेकिन इनका प्रभाव रियल है। जैसे एक रेडियो फ्रीक्वेंसी हमें दिखाई नहीं देती पर संगीत सुना देती है, वैसे ही ये शब्द इंसानों के मस्तिष्क को, पशु पक्षियों के व्यवहार को और यहाँ तक कि पेड़ पौधों की वृद्धि को भी प्रभावित करते हैं। आज का विज्ञान भी प्लांट न्यूरोबायोलॉजी में यह मान चुका है कि मधुर ध्वनि से पौधे तेजी से बढ़ते हैं। दर्शकों, अब हम उस परम सत्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसके बिना विश्व शांति और भाईचारा केवल एक कोरी कल्पना है। वह मूल कारण है अविनाशी कबीर साहेब की शब्द शक्ति, जैसा संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। शब्द शक्ति से ही विश्व में शांति स्थापित होगी, आपसी भाईचारा स्थापित होगा। यह शब्द शक्ति समर्थ परमात्मा कबीर जी की है। सबसे पहले इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े विज्ञान को समझते हैं, शब्द शक्ति, द पावर ऑफ वर्ड। सरल शब्दों में कहें तो शब्द शक्ति का अर्थ है ऐसा वचन जो वास्तविकता को बदल दे। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। किसी देश का राजा एक आदेश पारित करता है कि आज से सभी किसानों का कर्ज माफ किया जाता है। उसके इतना कहते ही पूरे देश के सिस्टम में बदलाव आ जाता है। इसे कहते हैं सत्ता के शब्द की शक्ति। उदाहरण के लिए 8 नवंबर 2016 को शाम 8 बजे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जाते हैं। इसके बाद वे 500 और 1000 के नोट तुरंत ही बेकार अर्थात मिट्टी के समान हो गए। लेकिन यह शब्द शक्ति सभी में समान नहीं होती, इसका स्तर अलग अलग होता है। किसी सामान्य व्यक्ति के शब्द सीमित प्रभाव रखते हैं, जबकि अधिकार और सामर्थ्य के अनुसार उनके प्रभाव का दायरा बढ़ता जाता है। लेकिन आज हम उस शब्द शक्ति की बात कर रहे हैं जो इस भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड से लेकर सूक्ष्म जगत, सबटल डायमेंशंस तक ब्रह्मांड के कण कण को बदलने की क्षमता रखती है। यानी कि वो शब्द जिसमें इतनी क्षमता थी कि उसने शून्य से अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी। अध्यात्म की भाषा में इसे ही वर्ड पावर या शब्द शक्ति कहा जाता है। और यह अनंत शब्द शक्ति केवल और केवल पूर्ण परमेश्वर के पास ही होती है। अब हम अगर धर्म ग्रंथों के अनुसार शब्द शक्ति के विषय में बात करें तो बाइबल में ईश्वर की शक्ति को किसी शारीरिक बल के रूप में नहीं, बल्कि उनके वचन यानी वर्ड के रूप में परिभाषित किया गया है। पवित्र बाइबल के यूहन्ना जॉन 1:1-3 में स्पष्ट लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। यह आयत बताती है कि परमात्मा और उनका शब्द अलग नहीं है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने इसी विषय में स्पष्ट किया कि स्वयं सृष्टि के रचनहार पूर्ण परमात्मा ने अपनी अमृत वाणी में बोला है, हम हैं शब्द शब्द, हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। सृजन का सबसे बड़ा प्रमाण उत्पत्ति जेनेसिस
1 से 3 में मिलता है। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। जरा सोचिए, ईश्वर ने प्रकाश बनाने के लिए कोई मशीन नहीं चलाई, न ही कोई मेहनत की। उन्होंने केवल कहा और वह घटित हो गया। यही है एब्सोल्यूट वर्ड पावर। जैसा कि यशायाह 55 के 10 से 11 में लिखा है, मेरा वचन खाली नहीं लौटता, वह पूरा होकर ही रहता है। इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ में भी ठीक यही बात कही गई है। सूरा अल बकरा 2:117 के अनुसार जब अल्लाह ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने केवल एक शब्द कहा, कुन फयाकून, जिसका अर्थ है उसने कहा हो जा, और पूरी कायनात वजूद में आ गई। ठीक इसी तरह सिख धर्म की पवित्र पुस्तक जपुजी साहिब की पौंडी 16 में लिखा है, कीता पसाओं एको कवाओं तिस्ते होए लख दरियाओं, अर्थात उस परमात्मा के केवल एक शब्द से सारा संसार बन गया और उसी एक शब्द से सृष्टि के विभिन्न रूप बन गए। वहीं संत गरीबदास जी ने अमर ग्रंथ साहिब में इस रहस्य को खोलते हुए कहा है, गरीब रचनहार रचना रची है पुरुष प्रवीण, एक शब्द में सब किया, 5 तत्व गुण 3, गरीब सूक्ष्म मूर्ति सोहना बहुरंगी विस्तार, एक शब्द में सब किया, ऐसा समर्थ सार। उन्होंने समझाया कि आकाश पाताल और 5 तत्व सब कुछ उस एक समर्थ परमात्मा के शब्द की ही देन है। दर्शकों, विभिन्न धर्म ग्रंथों के प्रमाणों से यह समझा कि शब्द शक्ति कोई सामान्य अवधारणा नहीं, बल्कि सृष्टि का मूल आधार है। सृष्टि की रचना किसी भौतिक सामग्री या शारीरिक परिश्रम से नहीं, बल्कि पूर्ण परमात्मा की शब्द शक्ति से हुई है। भाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन सत्य नहीं बदलता। चाहे वह यशायाह का वचन हो, अल्लाह का कुन हो या संत गरीबदास जी द्वारा बताया गया एक शब्द हो, सभी एक ही ओर इशारा कर रहे हैं। वह पूर्ण परमेश्वर एक है और उसकी शब्द शक्ति ही इस पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र आधार है। असली रहस्य इसी समर्थ सार शब्द को पहचानने में है। दूसरा सवाल आता है, शब्द शक्ति काम कैसे करती है? भौतिक स्तर पर आपने राजा और किसान वाले उदाहरण से समझा कि किसी के शब्द आदेश बनकर बाहरी परिवर्तन ला सकते हैं। उसी प्रकार मंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारी या सामान्य व्यक्ति, जिसका जितना अधिकार और स्तर होता है, वह उतने ही दायरे में स्थूल भौतिक वातावरण को प्रभावित कर सकता है। लेकिन यदि गहराई से देखें तो उनके राज्य में अशांति बनी रहती है। लड़ाई झगड़े, अपराध, बीमारियां, दुख और तनाव खत्म नहीं होते, जबकि हर शासक चाहता है कि उसका राज्य राम राज्य की तरह शांत और सुखी बने। फिर भी यह संभव नहीं हो पाता। इसका कारण यह है कि उनके पास वह सर्वोच्च शब्द शक्ति नहीं होती, जिससे वे मनुष्य के विचार, भाव और संस्कार को जड़ से बदल सकें। वे बाहरी व्यवस्था तो बना सकते हैं, लेकिन भीतर के मन और चेतना को परिवर्तित नहीं कर पाते। और जब तक व्यक्ति के अंदर परिवर्तन नहीं होता, तब तक समाज में स्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकती। जो अब असली जगन्नाथ महाप्रभु संत रामपाल जी महाराज की शब्द शक्ति से स्थायी शांति संभव होगी, जिसकी एक विशेष प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से हर व्यक्ति को गुजरना अनिवार्य है। जिस प्रकार एक वीरान पड़े खेत में अच्छी फसल उगाने के लिए पहले खेत की मिट्टी को विशेष उपकरणों से जोतकर चीड़ फाड़ कर बीज बोने योग्य बनाया जाता है, फिर बीज बोया जाता है, सिंचाई की जाती है और आवारा पशुओं से बचाया जाता है, तब जाकर फसल यानी फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार विश्व शांति का जो फार्मूला संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, उसका फल प्राप्त करने के लिए प्रथम अपने हृदय रूपी खेत से अज्ञान रूपी झाड़ झंखाड़ को काटना छांटना पड़ेगा। उसके बाद सतभक्ति रूपी बीज हृदय में बोया जाएगा। तत्पश्चात स्थायी शांति रूपी फसल यानी फल प्राप्त होगा, अर्थात सर्वप्रथम अज्ञान को समाप्त करना होगा। अज्ञान केवल सतज्ञान से ही समाप्त होता है। सतज्ञान की प्राप्ति के बाद सतभक्ति करनी होगी। सतभक्ति से धीरे धीरे हृदय का परिवर्तन शुरू हो जाएगा और जब हृदय परिवर्तित हो जाएगा, तब आंतरिक स्थायी शांति रूपी मनोवांछित फल प्राप्त हो जाएगा।
जाएगा। और ये सब संभव होगा जगन्नाथ महाप्रभु संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, क्योंकि उनके शब्द से ही अज्ञान हटेगा, उनके शब्द से ही सतज्ञान होगा और उनके शब्द से ही सत भक्ति प्रफुल्लित होगी। दर्शकों, अब तक आपने गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब के प्रमाणों से समझा कि शब्द शक्ति ही इस सृष्टि का मूल आधार है। अब समय है इस सत्य को अपने जीवन में उतारने का। दर्शकों, जिस दिन हर इंसान अपने मन, कर्म और वचन से किसी का बुरा सोचना छोड़ देगा, उसी दिन से शुरू होगी असली शांति की यात्रा। तब न कोई हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई होगा, बल्कि हर एक इंसान की सिर्फ एक पहचान होगी, मानवता। तो दर्शकों, अगर आपको यह आध्यात्मिक विज्ञान और शब्द शक्ति का यह रहस्य समझ आया हो, इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों तक यह सत्य पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि यह ज्ञान घर घर तक पहुंच सके। वो आपको कुछ भक्तों के अनुभव दिखाते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण माने के बाद उनको कैसे सुख मिले, पहले वो कितने कष्ट से जीवन जी रहे थे और परमात्मा ने आज उनको हाथों पर रख लिया। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो और कभू न हो काज राम रंग होरी। लहे लहेमा लागेर गरिएको भक्तिले न कुनै लाभ हुन्छ न मोक्ष नै। भुस कुटेर चामल पाउने आशा गरे जस्तो हुन्छ भन्ने प्रत्यक्ष प्रमाण इन्दिरा बस्याल हुन्। त्यस्तो भक्तिमा जीवन खेर गइरहेको हुन्छ। उनी लहे लहेमा लागेर बुबा आमाले लिनुभएको राधा स्वामी व्यासमा गएर भक्ति गर्दथिन्। तर आर्थिक अभाव, पारिवारिक कलह, आफूलाई चिसोको एलर्जी, हजुरआमालाई भूत प्रेतको बाधा, आमालाई नसाको रोग, बुबाको फोक्सोमा पानी भरिने, यी कुनै रोगबाट जतिसुकै गरे पनि निजात हुन सकेन। झन झन दुःख र पीडा बढ्दै गयो। राधा स्वामीको भक्तिले लाभको सट्टा हानि, शान्तिको साटो पीडा थपिँदै गयो। परमात्माको प्रेरणाले परम सन्तको पुस्तक पाएर बुबाले नाम दीक्षा लिनुभयो र बुबाले सम्झाएपछि सपरिवार परमात्माको शरणमा मर्यादापूर्वक भक्ति गरेपछि भएको चमत्कारको बयान उनकै जुबानी सुन्नुहोस्। नमस्कार सर साहेब, तपाईको नाम के होला? मेरो नाम इन्दिरा बस्याल। इन्दिराजी, तपाईको घर कहाँ पर्छ? पाल्पा तानसेन, बारुद खान 4। तपाईले सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा कहिले प्राप्त गर्नुभयो? सन् 2019 मा। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिनु अघि तपाई के कस्ता भक्ति साधनाहरू गर्नुहुन्थ्यो? सन्त रामपालजी महाराजजीसँग भक्ति दीक्षा लिनुभन्दा पहिला हाम्रो मम्मी बुवा राधास्वामी सत्सङ्गमा जानुहुन्थ्यो। अनि हजुरआमा, हजुरबुवा, मम्मी बुवा जाँदाखेरि हामी पनि गएर त्यहाँ सेवा गर्ने, सत्सङ्ग सुन्ने गर्थ्यौँ। राधास्वामी सत्सङ्ग व्यास गुरेन्द्र सिंह ढिल्लोजीसँग। राधास्वामी पन्थ अनुसारको साधना गर्दै गर्दा सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा पुग्नको लागि के कुराले प्रेरित हुनुभयो? सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा पहिला हामीले राधास्वामीमा गएर सत्सङ्ग सुन्ने, मम्मी बाबाले सत्सङ्ग सुन्ने, सेवा गर्ने गर्दा पनि कुनै पनि लाभ नभएको कारणले हजुरआमा दिनको 3-4 घन्टा मेडिटेसन गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको सेवा भक्ति देख्दा चाहिँ हामी पनि अचम्म पर्थ्यौँ, कसरी भक्ति गर्नुभएछ, तर पनि कुनै लाभ नभएको, भूत प्रेतको बाधा, अनि घरमा न सुख शान्ति केही नै थिएन, झैझगडा हुने, आर्थिक अभाव, होइन, त्यो कारणले गर्दा त्यहाँ चित्त नबुझिरहेको। त्यसमा अनि बाबाले चाहिँ एक दिन सत्सङ्ग सुन्दै जाँदा साधना टिभीमा सन्त रामपालजी महाराजीको सत्सङ्ग लगाउनु भएर हेर्नुभएछ। त्यहाँ चाहिँ सन्त रामपालजी महाराजीले भक्तिले के फाइदा हुन्छ, भक्ति गर्दा कसरी लाभ मिल्छ, कसरी मुक्ति हुन्छ, जस्तै अब राधास्वामीमा त मुक्ति हुन्छ भन्ने नाम चाहिँ नाम दीक्षा दिने, तर त्यो खालको नाम दीक्षा रहेछ, त्यो चाहिँ मलाई पछि थाहा भयो। अनि बाबा चाहिँ सन्त रामपालजी महाराजजीसँग नाम दीक्षा लिन बरवाडा गएर लिनुभयो। त्यसपछि बाबा घरमा आएर ज्ञान बुझाउनु भयो हामीलाई पनि, यस्तो यस्तो ज्ञान रहेछ, राधास्वामी भन्दा यो ठिक रहेछ। सन्त रामपालजी महाराजजीले राधास्वामीको भन्दा अझै माथिको ज्ञान, मुक्तिको बाटो देखाउनुहुन्छ भनेर घरमा आएर भनिसकेपछि हामी पनि परिवार भैरवा, नेपालको भैरवा आश्रम नामदानमा गएर मन्त्र दीक्षा लियौँ। राधास्वामी पन्थ छोडेर सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा जानु भएपछि के तपाईँकी हजुरआमाको भूतप्रेतको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान भयो त? हजुर, सन्त रामपालजी महाराजजीसँग नाम दीक्षा लिएपछि हाम्रो हजुरआमाको भूतप्रेतको बाधा 1 महिनामै ठिक भयो। गाउँ पनि अचम्म पर्नुहुन्छ, कसरी यस्तो बाधा पनि यस्तो चिच्याउने, होइन, कसरी ठिक भयो भूतप्रेतको बाधा भन्दा सन्त रामपालजी महाराजजीको नाम दीक्षाले शास्त्र विधि अनुसार भक्तिले
त्यस्तो बाधा पनि ठिक हुने रहेछ। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिएपछि तपाईँलाई के कस्ता लाभहरू प्राप्त भए? मेरो मम्मीलाई 8-10 वर्षदेखि नसाको रोग थियो। जति उपचार गर्दा पनि नसाको डक्टरहरूले भन्नुहुन्थ्यो यो औषधि सधैँ खाइरहनु पर्थ्यो। विभिन्न अस्पतालहरूमा पनि जानुभयो, लुम्बिनी मेडिकल पाल्पाको, अनि मिसन भने प्रख्यात छ, जहाँ गोरखपुरदेखिबाट मान्छेहरू आउनुहुन्छ, त्यहाँ मम्मीहरूले गएर औषधि गर्दा पनि डक्टरले भन्नुभयो यो सधैँ खाइरहनुपर्छ यो औषधि। तर सन्त रामपालजी महाराजजीको नाम दीक्षा लिएपछि 1 महिनामै गुरुजीको दयाले औषधि पनि खानु परेन, मम्मी अहिले सबै घरको काम गर्न सक्नुहुन्छ, मम्मी ठिक हुनुहुन्छ। अर्को लाभ, सन्त रामपालजी महाराजजीसँग नाम दीक्षा नलिँदै हाम्रो आर्थिक अवस्था धेरै नराम्रो थियो। घरमा पढाइमा पनि असर, अनि आर्थिक अभावले गर्दा परिवारमा झैझगडा हुने। तानसेन पाल्पामा घर थिएन, हाम्रो गाउँमा त घर थियो, बजारमा नगरपालिकामा घर थिएन, जग्गा थिएन। सन्त रामपालजी महाराजजीसँग नाम दीक्षा घर जग्गा भयो। पहिला हाम्रो साइकल चढ्ने औकात पनि थिएन, अहिले सन्त रामपालजी महाराजजीले घरमा बाइक स्कुटी दिनुभएको छ, म स्कुटी चढेर हिँड्छु। अनि अर्को भन्नुपर्दा भाइ अहिले पढ्नको लागि विदेश गएको छ, जबकि हामीले कसैले पनि सोचेको थिएनौँ कि भाइ क्यानाडा जाला, क्यानाडा गएर पढ्ला। सन्त रामपालजी महाराजजीको नाम दीक्षा लिएर भक्ति गर्दा अहिले भाइ क्यानाडा गएर भक्ति पनि गरेछ। उसको साथीहरू अचम्म पर्छ, त कसको भक्ति गरेर यति आनन्दले बसेको छस्? किनभने अहिले विदेशमा पनि कामको लागि पनि अप्ठ्यारो छ, गाह्रो छ, तर सन्त रामपालजी महाराजजीको भक्तिले उसले पनि राम्रोसँग काम गरिरहेको छ, पढिरहेको छ। भन्छ म सन्त रामपालजी महाराजजीको भक्ति नलिएको भए म यहाँ आउने मेरो औकात पनि होइन। सन्त रामपालजी मलाई घरमा भन्दा अझै सुविधाहरू विदेशमा राख्नुभएको छ भनेर फोन गर्छ उसले पनि। हामी धेरै खुसी छौँ सन्त रामपालजी महाराजजीको भक्ति लिएपछि। पहिले मलाई चिसोको एलर्जीको समस्या थियो, धेरै औषधिहरू पनि गरम चिसोको एलर्जीको नुहाउन नहुने, चिसो पानी नुहाएपछि टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, यस्तो समस्या थियो। पछि चाहिँ सन्त रामपालजी महाराजजीको भक्ति, शास्त्र अनुसार भक्तिले त्यो समस्या हल भएको छ। अहिले मलाई चिसोको एलर्जी छैन। बाबाको फोक्सोमा पानी जमेको थियो, त्यसको इलाजको लागि हामी काठमाडौँ लिएर गयौँ। काठमाडौँमा 1 महिना आइसियूमा राख्यो। डक्टरले भन्थ्यो यो कसरी पानी जमेछ, कसरी यो यस्तो रोग लागेको छ, उनीहरूले पत्ता लगाउन 1 महिना लगाए। अनि गुरुजीलाई अर्जी लगायो, गुरुजी यस्तो यस्तो समस्या भएको छ। गुरुजीले भन्नुभयो भक्ति करना बेटा ठीक हो जाएगा। अनि परमात्माको सन्त रामपालजी महाराजजीको दयाले माइनर अपरेसन पनि भयो, सन्त रामपालजी महाराजजीले ठिक पनि गर्नुभयो। त्यस्तो अवस्थामा पनि बाँच्नु होला भन्ने हामीलाई आश थिएन, तर सन्त रामपालजी महाराजजीले जीवन दान दिनुभयो। हाम्रो समाजमा भक्ति त बुढेसकालमा गर्ने हो भनिन्छ, तर तपाईँ यो उमेरमा भक्ति गर्न सुरु गर्नुभएको छ, यसको पछाडि खास कारण के छ? भक्ति गर्ने कुनै उमेर हुँदैन। सन्त रामपालजी महाराजजीले भन्नुभएको छ 3 वर्षदेखि नै बच्चाहरूलाई भक्तिमा लगाइयो भने पछि कुलतमा फस्दैन। बच्चाहरू अहिले यो यस्तो अवस्था छ कि यति विकृति छ समाजमा कि खाने, घुम्ने, रमाउने, पैसा, यतिभन्दा अरू केही थाहा नै छैन अहिलेको युवाहरूलाई। म युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु कि सद्भक्तिले मात्रै हुन्छ, आफ्नो पुण्यले मात्रै हुने हो। बुढेसकालसम्म बाँचिन्छ कि बाँचिन निदो पनि छैन। बुढेसकालमा कसरी भक्ति गर्ने भने त अहिले नैदेखि सिक्ने हो। सन्त रामपालजी महाराज अहिले धरतीमा आउनुभएको छ, यस्तो ज्ञान बताउनु भएको छ शास्त्र विधि अनुसार। हामीले अहिले नबुझे कहिले बुझ्ने त? हामी युवाहरूले नै बुझेर नै समाज सुधार हुने हो। समाज सुधारको लागि पनि सन्त रामपालजी महाराजले धेरै कार्यहरू गर्नुभएको छ। त्यसमा पनि हामी युवाहरू अगाडि बढ्यौँ भने नै समाज सुधार हुने हो। बुढेसकालमा भनेर बस्ने, बुढेसकालमा त अब कहिले आउँछ काल भनेर काल कुर्ने बाहेक अरू केही उपाय नै छैन। भक्ति गर्ने भनेको हामी जस्तै उमेरमै हो। तपाईँ राधास्वामी पन्थमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो र अहिले सन्त रामपालजी महाराजले बताउनु भएको मार्गमा जानुभएको छ। इन्दिराजी, यी 2 मार्ग बीच के कस्ता भिन्नताहरू पाउनुभयो? मैले धेरै भिन्नता पाएँ। म सानैदेखि ब्यासमा जान्थेँ, पन्जाबको ब्यासमा, अनि त्यहाँ चाहिँ सेवा पनि गरिन्थ्यो, भण्डारा पनि चल्थ्यो। तर त्यहाँ कस्तो हुन्थ्यो भने धनीलाई अर्कै खालको भण्डारा, अब हामी जस्तो मिडल क्लासलाई अर्कै खालको भण्डारा हुन्थ्यो। त्यहाँ विभेद हुन्थ्यो, जातको विभेद हुन्थ्यो, धनी गरिबको विभेद हुन्थ्यो। तर यहाँ अहिले म सन्त रामपालजी महाराजजीको आश्रममा जान्छु, सेवा गर्छु, त्यहाँ चाहिँ मैले यस्तो माहौल भेटेँ कि जहाँ विभेद नै छैन। जो जाओस्, नेता जाओस् या एउटा रिक्सावाला जाओस् या म जस्तो मिडल क्लास जाओस्,
उहाँले कुनै भेदभाव गर्नुहुन्न। सन्त रामपालजी महाराजजीको आश्रममा हजुरहरूले पाउनुहुन्छ म कहाँ आएँ, म अर्कै दुनियाँमा आएँ जस्तो पाउनुहुन्छ। यस्तो माहौल छ त्यहाँ। अनि अर्को कुरा, राधास्वामीमा जाँदा जति सेवा गरे पनि कुनै लाभ नभएको, अब जस्तै गइन्थ्यो सेवा गरेर आइन्थ्यो। तर अहिले सन्त रामपालजी महाराजजीको आश्रममा गएर सेवा गर्दा चाहिँ धेरै शरीरलाई पनि धेरै फुर्तिलो, झन् सेवा गरेपछि झन् फुर्तिलो महसुस हुने। सन्त रामपालजी महाराजजीको त्यो आश्रममा गएर एकचोटि भिजिट गर्ने पनि, संसारमा कुनै पनि ठाउँ छैन जहाँ जानै पर्ने, तर यस्तो ठाउँ छ नि संसारमा जहाँ सन्त रामपालजी महाराजजीको आश्रममा कोही गएन भने नि त्यो उसले जीवनमा गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण काम छुटाइरहेको छ। सन्त रामपालजी महाराजजीको यस्तो आश्रम हजुरले जानुभएको छैन, देख्नुभएको छैन भने आश्रममा गएर हेर्नु कि के छ त, सन्त रामपालजी महाराजजीको उद्देश्य के हो, कसरी कुलतमा फसिरहेछ त युवा, कसरी हो जोगाउने भन्ने कुरा त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ। समाज सुधारलाई पनि सन्त रामपालजी महाराजले भन्दा अरू कसैले गरेकै छैन, यो त हामीले देखेर आएको छौँ। इन्दिराजी, तपाईँको भक्ति र आध्यात्मिक यात्राका आधारमा यो अन्तर्वार्ता हेरिरहनुभएका दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूलाई के प्रेरणादायक सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? म नेपाली दिदी दाजुबहिनीहरूलाई भन्न त अनुरोध गर्दछु कि संसारमा धेरै धर्महरू छन्। हिन्दू धर्ममै पनि कति 33 कोटी देवी देवताहरूको पूजाको विधि बताएको छ। तर कुन विधिले कसरी पूजा गर्ने, को हो पूर्ण सन्त, को हो पूर्ण परमात्मा, उहाँको खोजी कसरी गर्ने भन्ने कुरा कहीँ पनि बताएको छैन। शास्त्र विधि गीता र वेदमा कसरी भक्ति गर्ने भन्ने कुरा ज्ञान गङ्गामा सन्त रामपालजी महाराजले बताउनु भएको छ। संसारमा यति धेरै गुरुहरू हुनुहुन्छ कि हामी कसको शरणमा जाने, कसको शरणमा गएपछि हामीले सद्भक्ति गरेपछि मुक्तिको बाटो पाउँछौँ, यो सांसारिक लोकमा पनि सुख शान्ति कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि ज्ञान गङ्गामा लेखिएको छ। हजुरहरूले युट्युब च्यानलमा गएर सन्त रामपालजी महाराजजीको लाइभ सत्सङ्गहरू आउँछ, त्यो सत्सङ्गहरू हेरेर सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा जानुहोस् र आफ्नो जीवनको कल्याण र परिवारको कल्याण गराउनुहोस्। सन्त रामपालजी महाराजबाट दीक्षा लिनका लागि कति शुल्क लाग्छ र कसरी दीक्षा लिन सकिन्छ? सन्त रामपालजी महाराजजीसँग नाम दीक्षा लिन कुनै पैसा लाग्दैन, उहाँले निःशुल्क नाम दीक्षा दिनुहुन्छ। सन्त रामपालजी महाराजजीको नाम दीक्षा लिनको लागि हाम्रो टिभी च्यानल विभिन्न टिभी, सगरमाथा, टुडे टिभीमा सत्सङ्गहरू आएको हुन्छ, त्यहाँभन्दा तल नम्बर दिएको हुन्छ। त्यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर तपाईँ नजिकको नामदान स्थलमा गएर नाम दीक्षा लिन सक्नुहुन्छ। साथै सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, इन्स्टाग्राममा पनि सन्त रामपालजी महाराजजीको लाइभ सत्सङ्गहरू आएको हुन्छ, युट्युब च्यानलमा लाइभ सत्सङ्ग आएको हुन्छ। त्यहाँबाट पनि हजुरले नम्बर लिएर सन्त रामपालजी महाराजजीको नजिकको नामदान स्थलमा गएर नाम दीक्षा लिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। सत साहेब। तपाईं सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको मङ्गल प्रवचन। अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagadgururampalji.org। सन्त रामपालजी महाराजजीको शुभ आशीर्वादले पूरा विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन्, जसमा सन्त रामपालजी महाराजजीद्वारा अनलाइन निःशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 98 511 89 381।